डरे हुए हैं। ठीक है प्रेम जी अब जवाब दे लेते हैं। बहुत डर गए जवाब दे लेते हैं। प्रेम जी जवाब दे लेते हैं। मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेम जी जवाब ले लेते हैं। प्रेम जी हेराल्ड में चीटिंग की कि नहीं देखिए प्रेम जी जवाब ले लेते हैं। जवाब ले लेते हैं। नहीं मेरे बीच में तो बोलिए मना कर अबे दुबे बोलिए। आप रोक नहीं रहे थे गौरव की क्या बात है सर आ रहे हैं सर आ रहे हैं। अबे दुबे बोलिए। देश के लोगों बहुत गौर से सुनना जो मैं महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूं। देश के लोग सुनो 3010 एक मिनट मुद्दे पर बात करते हैं। प्रेम जी मुद्दे पर बात करते हैं। एक मिनट मुद्दे पर बात करते हैं। मोदी जी ने मुद्दे पर बात कर रहे हैं सर। एक मिनट प्रेम जी एक मिनट मोदी जी ने अबे जी मुद्दे पे बात करते हैं। हम ईडी पे बात कर रहे हैं ना। हम इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात कहां कर रहे हैं? हम ईडी पे बात कर रहे हैं। ईडी पे हम बात कर रहे हैं। ईडी के एक्शन से दिक्कत है। अगर ईडी का जब्त किया गया पैसा गरीबों में जा रहा है तो क्या कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं उसका बहुत समाधान देश के सामने रख दूंगा 10 सेकंड में। बिल्कुल ईडी ने अभी एनुअल रिपोर्ट जारी की है अपनी। देश के लोगों गौर से सुनना। मोदी जी ने जो 3010 केसेस किए हैं ना, जो प्रतिपक्षियों के यहाँ और छापे मार के चंदा इकट्ठा किया, उसमें से जानते हैं आप सिर्फ 24 केसेस में सजा हुई है। सिर्फ 24 और वो भी उनके कार्यकाल में नहीं। वो भी उनके कार्यकाल में नहीं हुई। देखिए फिर देखिए नहीं प्रेम जी बोलने कैसे बोलने दीजिए। देख रहे हो प्रेम जी बोलने दीजिए। मैं आऊंगा आपके पास, आपको मौका दूंगा बोलने का। देखिए उत्तर नहीं दे रहा हूं, गलत बात कर रहे हैं ना। नहीं गलत बात कर रहे हैं ना वो। इसलिए क्योंकि ये बात करेंगे तो सोनिया गांधी चीटर है। सोनिया गांधी नहीं प्लीज पर्सनल बातें नहीं। प्लीज पर्सनल बातें नहीं। पर्सनल अटैक नहीं। पर्सनल अटैक नहीं। बंगारू लक्ष्मण किसी पर पर्सनल अटैक नहीं ना आप ना वो कोई नहीं। पर्सनल बात की तो कोई नहीं करेगा। नहीं कोई नहीं करेगा। कोई किसी पर पर्सनल अटैक नहीं। मुद्दे पर रहते हैं। बिल्कुल नहीं। कोई किसी पर पर्सनल अटैक नहीं करेगा। प्रेम जी 20 सेकंड दीजिए। अभय दुबे से बात हो जाए फिर अभी आपके पास आता हूं। अभय दुबे 20 सेकंड मेरे। बिल्कुल देखिए मैं तथ्य के अलावा कोई बात नहीं करता। नहीं ईडी वाला मेरा सवाल है जो उस पर मैं सवाल पूछ रहा हूं। आपको कोई दिक्कत है अगर ईडी का पैसा गरीबों को जाए तो? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अभी आज करे ना प्रधानमंत्री जी 124 संपत्तियों की जनार्दन रेड्डी की लिस्ट दी थी सीबीआई ने, जिसमें से कोर्ट ने माना कि हां जो इसने 2009 के बाद अर्जित की है वो 80 संपत्तियां तुरंत जब्त कर लो। प्रधानमंत्री जी जिसको कल गले लगाया आपने 35,000 करोड़ रुपया जिसने लूटा है उसकी संपत्ति बेच दो प्रधानमंत्री जी। आप हमें खुद हार पिलाने आऊंगा, बेचो ना। आपने तो गले लगा दिया। थोड़े दिन में क्लीन चीट हो जाएगी। थोड़े दिन में क्लीन चीट हो जाएगी। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से आपने आपके अध्यक्ष को तो सजा हुई। अच्छा एक मिनट आप लोग भारत की सेना की मुझे किसी और राज्य के पास जाना चाहिए। आप लोग बार बार आपस में लड़ेंगे तो फिर बात नहीं हो पाएगी। दर्शक को कुछ समझ में नहीं आएगा सर दर्शक को कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसे मत करिए आपस में। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। डरते बहुत। जिनकी पार्टी ने भारत की सेना के नाम पर दफ्तर में पैसा खाया, 420 जिस पार्टी के अध्यक्ष ने सेना के नाम पर पैसा खा लिया और 420 सिद्ध होकर जेल चला गया, वो राजनीतिक दल के लोगों को एक साथ बोलेंगे तो मुझे किसी दूसरे पैनलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। प्रेम जी और अभय जी रुकिए। अभय जी और प्रेम जी रुकिए। नाजिया पश्चिम बंगाल में इस मुद्दे का क्या असर पड़ेगा मुझे जल्दी से बताइए। जो प्रधानमंत्री ने राजमाता से बात करने से कहा है, पश्चिम बंगाल में इस मुद्दे का क्या असर पड़ेगा? कोई असर है इसका? लोगों तक इसका असर जाएगा? पश्चिम बंगाल की जनता बहुत खुश है क्योंकि पिछले 12 साल से और लेफ्ट के जमाने में 36 साल से जो रूल एंड रेगुलेशन, जो एमओयू लेफ्टीज लेकर के चल रहे थे, वही एमओयू उसी रडार पर, उसी प्लेटफॉर्म पे चोरी और चिटिंगबाजी और स्कैम का धंधा तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने खोलकर रखा था। मासूम जनता का खून चूसा है ममता बनर्जी ने। नहीं लेकिन सवाल यह है कि ये बातें चुनाव के दौरान आ रही है ना नाजिया। ये बात पश्चिम बंगाल के चुनाव के या लोकसभा के चुनाव के अनाउंसमेंट के पहले कही जाती तो समझ में आता कि टाइमिंग इसकी देखिए। जब चुनाव में आप कैंपेन कर रहे हैं तब आप ये बात कर रहे हैं तो ये समझ में आता है कि इसका एक पर्पस आपका इलेक्शन में फायदा उठाना भी है। जनता का पैसा जो टीएमसी ने चुराया है, जनता का मेहनत का पैसा जो टीएमसी ने चुराया है, टीएमसी के नेताओं ने चुराया है, उनके घर से निकला है। अगर वो पैसा भारत के प्रधानमंत्री जनता को वापस देना चाहते हैं तो हमें सिर्फ वहीं पर सोचना चाहिए कि हम भारत के प्रधानमंत्री के सामने खड़े होकर। और चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं? जी चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं?
नहीं, ये तो सोशल वर्क काम हो रहा है, ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। जो जनता इतनी परेशान थी, वो जनता आज खुशी से नाच रही है कि भाई हमें पैसा मिलेगा। एक मामूली नौकरी के लिए भी आईफोन जैसा दाम पे करना पड़ता है कांग्रेस के नेताओं को। यहाँ नौकरियां बिक रही तौसीफ जवाब दीजिए। ओके ओके तौसीफ, सोशल कॉज है ये, चुनाव से इसका कोई लेन देना देना नहीं। देखिए मैं और मेरी पार्टी एक ही लाइन में बात करते हैं, हम अलग अलग बात तो करते नहीं। और हम ये हर मूव को अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम तो आपसे कह रहे हैं कि मोदी जी के लफ्ज़ जो बाहर आ रहे हैं, वो जो महिलाओं के साथ बातें हो रही हैं, हम इस चीज़ का अप्रिशिएट करते हैं, बशर्ते कि अब वो अपना मजाक ना बनाए बंगाल में। नहीं, लेकिन क्या हो अगर गया, आप इस कॉमेडी बात को सर्कस अप्रिशिएट होता है। करते हैं लोग तौसीफ उनकी बात- रहमान, एक मिनट रुकिए, नाजिया रुकिए। तौसीफ रहमान, अगर आप इस बात को अप्रिशिएट करते हैं तो उनकी बातों में ये बात है कि जो पश्चिम बंगाल की मौजूदा सरकार है उसने लोगों से उससे लोग त्रस्त हैं, तो आप इसको भी अप्रिशिएट करते हैं? हाँ, ये इनकार कर पाएंगे वो तो क्या? आप कह रहे हैं ना, नहीं, वो मैं तो नहीं आप कह रहा कह हूं, रहे उसी हैं, बातचीत को जिसको वो तो आप appreciate कह कर रहे रहे हैं। हैं, वो तो आप कह रहे हैं। नाजिया रुकिए, आप नाजिया कह रहे हैं ना, let him वो तो आप reply, कह रहे नाजिया हैं। let him reply। आपकी बात तो न्यूट्रल होती है ना, आपकी बात न्यूट्रल है, मैं समझ रहा हूं, मैं आपको अटैक नहीं करने वाला हूं। ये आप वो कह रहे हैं जो आपको सुनाई दे रहा है, मगर बंगाल की जो हालत है वो बिल्कुल अलग है। आपको शायद उस स्टूडियो से नहीं पता है। अब आप यहां पर आएंगे, हम वो स्टूडेंट्स हैं सर कि हम 2011 से अपना होमवर्क करते हुए आ रहे हैं। हम वो स्टूडेंट नहीं है कि कल केमिस्ट्री की पेपर और आज तैयारी करें कि अब हम आए और कॉमेडी सर्कस ऑन कर दें। ये एक सर्कस है सर, ये कॉमेडी सर्कस है कि आप हमें ले आइए, हम ये चोरी के वो पैसा आपको दे देंगे। अरे पहले ईडी और सुप्रीम कोर्ट को बोलने तो दीजिए ये चोरी का पैसा है। ये कहां से आया पैसा? क्या ये मोदी जी का पैसा है? मोदी जी का जो प्राइम मिनिस्टर फंड है वो आप तो क्लियर नहीं कर पाते हो। पहले उसका तो खुलासा करो। तौसीफ, इसी आप मोदी जी का पैसा का खुलासा करेंगे, वो आप एसआईटी पे लाएंगे? नाजिया प्लीज, मैं आपसे यही कह रहा हूं।